हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल से लेकर के 2 साल तक के बच्चे की कैप लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने 90 फंदे डाल करके इस कैप को तैयार किया है। 5.5 इंच बुनने के बाद ऊपर मैंने कैप को गोलाई दी है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो ऊपर पॉम भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर मैंने पॉम नहीं लगाया है अभी। तो इस तरीके से ये कैप बन के हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही सॉफ्ट बन के आती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लूज़ है। यहाँ पे मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। बच्चे के सिर पे बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम 1 साल से लेकर के 2 साल तक के बच्चे की कैप बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बेबी वूल इस्तेमाल की है और 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 90 फंदे डाले हुए हैं और डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं। उसके बाद मैंने 6 लाइनें दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुन ली हैं। आपको ये 3 धारियाँ दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3। उसके बाद सीधी साइड में आके मैंने ये वाला हल्का सा डिज़ाइन डाला हुआ है। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, इस तरीके से मैंने फर्स्ट रो को कंप्लीट किया है। बैक साइड की पूरी रो को मैंने उल्टा बुन लिया है। जब मैं 3rd रो में आई तो मैंने क्या किया है, उल्टे फंदे की जगह पे मैंने 5 फंदे सीधे बुने हैं और 5 सीधे फंदे की जगह पे मैंने 5 फंदे उल्टे बुन लिए हैं और बैक साइड की पूरी रो को मैंने उल्टा बुन लिया है। तो इस तरीके से हल्का सा डिज़ाइन डालते हुए मैंने यहाँ पे लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे 5.5 इंच हमारी ये लेंथ कंप्लीट हुई है। 90 फंदों को मैं यहाँ तक बुनती गई हूँ 5.5 इंच तक। तो यहाँ पे मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम कैप को शेप देने के लिए गोलाई डालेंगे। तो यहाँ से अब हमारी डिक्रीजिंग शुरू होगी। अब यहाँ पे हमने फंदों को घटाना है। तो टोटल ये 90 फंदे हैं। 9 फंदे लिए हैं, फिर से 9 फंदे, फिर से 9 फंदे, फिर से 9 फंदे। यहाँ पे 9 फंदे बचे हैं हमारे। तो अब हमने कैसे करना है देखिएगा फ्रेंड्स। अब ये हमारी फर्स्ट रो है डिक्रीजिंग की। अब यहाँ पे हम कैप को शेप देंगे गोलाई लाने के लिए। तो सबसे पहले 9 फंदे हैं हमारे, जिसमें कि 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हमने 2 फंदों का एक करना है। तो पहले हम इस फंदे को थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम आगे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब फिर से हमने 7 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 2 फंदों का हमने एक करना है। आगे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और फिर से हम 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो इस तरीके से हमने लास्ट तक करना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब लास्ट में आ गए फ्रेंड्स। अब इधर ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 फंदों के बाद हम 2 का एक करेंगे। अभी तक हम बीच में 7 फंदों के बाद 2 का एक कर रहे थे। अब लास्ट में हम 6 फंदों के बाद 2 का एक करेंगे सीधा बुनते हुए। अब लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ डिक्रीजिंग के फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमारी कोई डिक्रीजिंग नहीं होगी। बैक साइड के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। और फ्रेंड्स, यहाँ बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब ये हमारे डिक्रीजिंग की सेकंड रो है। पहले हमने 7 फंदे के बाद 2 फंदों का एक किया था। अब हम 6 फंदों के बाद 2 का एक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का हमने एक करना है
सीधा बुनते हुए। अब फिर से 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 2 फंदों का हमने एक करना है। 2 फंदों के एक साथ हम 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे लगातार हमारे फंदे घटते जाएंगे। हमने लास्ट तक ऐसे ही करना है। फिर से 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। उसके पहले हमने 2 फंदों का एक करना है और बीच में 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। लास्ट में हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर 2 फंदों का एक करेंगे। 3 4 5। अब 2 फंदों का हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग की हमारी सेकंड रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की तो पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बुननी है, इसमें कुछ नहीं करना। सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। सबसे पहले हमने 7 फंदे के बाद 2 का एक किया था, फिर 6 फंदे के बाद 2 का एक किया था। अब हम 5 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों का एक करेंगे। तो पहले हम 5 फंदे सीधे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब 2 फंदों का हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए और फिर से हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब 2 फंदों का हमने एक करना है सीधा बुनते हुए। फिर से 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब 2 फंदों का हमने एक कर देना है सीधा बुनते हुए। इस तरीके से मैं तक बुन लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि लास्ट में हमने कैसे करना है। और फ्रेंड्स अब हम लास्ट में आ गए हैं। 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक करना है सीधा बुनते हुए। 2 फंदों का एक कर देंगे हम। उसके बाद फिर से आप देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम लास्ट के फंदे को हमने क्या करना है। अभी तक हम 5 फंदे के बाद 2 का एक कर रहे थे। लास्ट में हम 4 फंदे के बाद 2 का एक करेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो लास्ट में हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक करना है सीधा बुनते हुए और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ डिक्रीजिंग की हमारी 3rd रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। मैं बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। ये हमारी डिक्रीजिंग की 4th रो है। पहले हमने 7 फंदे के बाद 2 का एक किया था, फिर 6 फंदे के बाद 2 का एक किया था, फिर 5 फंदे के बाद 2 का एक किया था। अब हम 4 फंदे के बाद 2 का एक करेंगे। 1 2 3 4। अब हम 2 फंदों का एक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि हमारी चेन सी दिखाई दे रही है। पहले ये चेन वाला फंदा है, उसके बाद ये वाला फंदा है। तो हम 4 फंदे के बाद 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब 2 फंदों का हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4।
अब 2 फंदों का हम एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे लगातार हमारे फंदे कटते जाएंगे और देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारी चेन सी दिखाई देने लगी है। और फ्रेंड्स अब हम लास्ट में आ गए हैं, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब हमने 2 फंदों का एक करना है सीधा बुनते हुए। अब यहाँ पे लास्ट में है, लास्ट में हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए, और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ हमारी डिक्रीजिंग की 4th रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो मैं बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। पहले हमने 4 फंदे के बाद 2 का एक किया था, अब हम 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों का एक करेंगे। तो पहले हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। पहला फंदा आप उतार लीजिए, बुन लीजिए, एक ही बात है। 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो इस तरीके से हमने यहाँ लास्ट तक करना है। और फ्रेंड्स अब हम लास्ट में आ गए हैं। 2 फंदों का हमने एक कर दिया है, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब लास्ट में देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2। अब 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए, और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। ये हमारी डिक्रीजिंग की 6 रो है। अब सबसे पहले हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले हमने 3 फंदे सीधे बुने थे, 2 का एक किया था। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदे का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। उसके बाद 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। उसके बाद 2 फंदों का एक कर देंगे आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए, और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। और फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, पहले हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, 2 फंदों का एक किया था। अब हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए।
फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। ये हमारी डिक्रीजिंग की 7th रो है। एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब हम लास्ट में आ गए हैं। 3 फंदे हमारे बचे हुए हैं। अब हमने 2 फंदों का एक कर देना है सीधा बुनते हुए और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने कोई फंदे नहीं घटाने हैं। टोटल हमारे पास कितने फंदे बचे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ पे हमारे 20 फंदे बचे हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने धागा कट करना है। अब यहाँ पे मैंने इतना धागा लेना है जिसको कि हम सिलाई में भी यूज़ करेंगे। अब मैंने इस सुई में धागा डाल लिया है। अब ये जो 20 फंदे हैं इनको मैं ऐसे सुई में ले लूँगी। एक एक करके 20 फंदों को मैं ऐसे सुई में ले लूँगी। एक बार मैं फिर से इन फंदों को ऐसे ले लूँगी सुई में, ताकि हमारे अच्छी तरीके से पक्के हो जाएं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 बार ले लिया है इन फंदों को धागे में और अच्छे से खींच देना है ताकि बीच में हमारा ज़रा भी होल ना रहे। यहाँ पे मैं 2-3 बार अच्छे से पक्का कर दूंगी। यहाँ पे मैंने पक्का कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी। फ्रंट सिलाई आप अपने हिसाब से जैसे आप करते हैं नॉर्मली तरीके से कर लीजिएगा। एक धागा मैं इधर से लूँगी और एक धागा मैं इधर से लूँगी। एक धागा मैं इधर से लूँगी और एक धागा मैं इधर की साइड से लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये कैप बन के हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल गोलाई के साथ हमारी कैप बन के तैयार हुई है और बहुत फ्लेक्सिबल भी है। आप देख सकते हैं 1-2 साल के बच्चे को इजीली आ जाएगी। बच्चे की कैप थोड़ी ढीली होना ठीक रहता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा टाइट हो तो कंफर्टेबल नहीं रहता बच्चा। फ्रेंड्स कैप में आप कोई भी अपना मनचाहा डिज़ाइन डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक हल्का सा डिज़ाइन डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा अपनों के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।